प्रधानमंत्री जी, ये राइजिंग भारत नहीं है, ये आपके नेतृत्व में डूबता भारत है। शेयर होल्डर्स के लाखों करोड़ का हर महीने पैसे डूबना। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था का चरमराना, हमारी एमएसएमई का टूट जाना, भारत की सरहदों पर चीन के द्वारा कब्जे करना और आपका खामोश रहना, बांग्लादेश का पाकिस्तान के खेमे में बैठ जाना और नेपाल का चीन के खेमे में बैठ जाना, ये आपकी विदेश नीति की भी हार है। भारत जिसे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने एक सेकुलर भारत की बुनियाद, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद डाली और सबको बराबरी का हक दिया। प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी आरएसएस 100 साल में यह चाहती है कि भारत के मुसलमानों को आप द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना देंगे, तो ये समाजवादी पार्टी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को तैयार हम इसके लिए नहीं है। आप दलितों से आरक्षण छीनेंगे, हम इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप मुसलमानों की जमीनों को कब्जा करके अपने मित्रों को बांटेंगे, हम इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, और आपने मुसलमानों को इतना कॉर्नर कर दिया है। कल तो आप वल्लाह वल्लाह कर रहे थे, लेकिन पीठ में तो कोई मुसलमानों के इंशाअल्लाह कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान 25 करोड़ भारत के नागरिक हैं, आप उन्हें हिंद महासागर में बहाने का जो आपका कार्यक्रम है उसको आप भूल जाइए। दलित हों, कमजोर तबके हों, किसान हों, मजदूर हों, मुसलमान हों, इनके जो राइट्स हैं उसके लिए हर इस देश का हिंदू, इंडिया ब्लॉक का दल, समाजवादी पार्टी, हम लोग उनके लिए लड़ेंगे। हम इस देश को धर्म के नाम पे दोबारा से प्रधानमंत्री जी नहीं बंटने देंगे। आखिर ये वक्त का जो कानून है, क्या बात है, तो आप भी तो शामिल नहीं थे उस दिन। आप देश को विश्वास में नहीं ले सके प्रधानमंत्री जी, एनडीए पार्लियामेंट के अंदर विश्वास में नहीं ले चुकी कि क्यों आप मुसलमानों की दरगाहों को, शिया इमामबाड़ों को, कब्रिस्तान की जमीनों को आप एक्वायर करना चाहते हैं, जिसका आदेश आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हर जिले को दे दिया है। मुसलमानों के खिलाफ हेट, उनके खिलाफ नफरत, मस्जिदों पर चढ़ के मुसलमानों को गालियां देना, यह हमारे भारत की परिकल्पना नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, आप विश्व स्तर पे हारे हैं, आप आर्थिक महाज पे आप हारे हैं, आप विदेश नीति के महाज पे हारे हैं, आप कृषि नीति के महाज पे हारे हैं। आप बतौर 100 साल आरएसएस के गौरवपूर्ण इतिहास जिसे आप बता रहे हैं, बताइए कि आज आपने भारत को क्या दिया। मायूसी, गरीबी, जहालत, बेकारी, इस देश के 90% हिंदुओं को आपने यही दिया है, यही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन भारत के लोग इस देश की एकता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, भारत के लोग एक खड़े थे, एक खड़े रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।